ना बच्चों की फीसें पूरी हो रही हैं, ना घर के कोई खर्चे चल रहे हैं, ना कारोबार हैं, बिल्कुल ही परेशान बैठे हुए। मोची वाले, अकबरी मंडी वाले, उन्होंने कल इतना इस मजबूरी से फ़ायदा उठाया है कि अवाम अंधेरे में बैठी है और वो 10 रुपए वाली चीज़ 50 में बेच रहे हैं और अवाम बेचारी मजबूर है ख़रीदने पे। तो अभी भी रोजाना लाइट जा रही है, बार बार जा रही है। ये तो रोज ही ब्लैक डे है, रोज ही अंधेरों में हम लोग। ये हाल देख लें बाजार का, दुकान का। वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल पूरे मुल्क में बिजली के शट डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। कहा जाता है कि नेशनल ग्रिड में फ्रिक्वेंसी कम होने की वजह से ये निज़ाम पूरी तरह मुतासर हुआ और 99% पाकिस्तान में ब्रेक डाउन किया गया बिजली का। इसके क्या पीछे फैक्टर है, क्या हकाइक है, ये जानने के लिए मजंग बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ के ताजों से हम मालूम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक महमूद जी। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि ना बच्चों की फीसें पूरी हो रही हैं, ना घर के कोई खर्चे चल रहे हैं, ना कारोबार हैं, बिल्कुल ही परेशान बैठे हुए हैं। अब अल्लाह ही है कुछ कर दे, ये तो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं सारे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कोई बेहतर कर देगा। ना हमें आटा मिल रहा है, वो भी लाइनों में लगना पड़ता है। ये कैसे हुक्मरान हैं, इनको बस क्या कहूँ मैं। अब शर्म शर्म आनी चाहिए इन सबको कि हम लोग रोटी से आबादार बैठे हुए हैं, ये यशियाँ मार रहे हैं। कोई तरीक़ाकार करें ऐसा जो हमें भी कोई थोड़ी सी सहूलत हो जाए। हम भी, हाँ जी, इनकी जेबें भरी हुई हैं, हम परेशान बैठे हुए हैं, रोटी से भी आबादार बैठे हुए हैं। जी, कैंडल कल इतनी परेशानी हुई अवाम को उनको अपनी अंधेरा दूर करने के लिए कैंडल मुयसर नहीं थी। 10 रुपए वाली कैंडल 50 रुपए में बिकी है जी। शाह आलम वाले, अंदरून मोची वाले, अकबरी मंडी वाले, उन्होंने कल इतना इस मजबूरी से फ़ायदा उठाया है कि अवाम अंधेरे में बैठी है और वो 10 रुपए वाली चीज़ 50 में बेच रहे हैं और अवाम बेचारी मजबूर है ख़रीदने पे। तो कल के मामला बहुत ख़राब हुए हैं जी, बड़े गंभीर हुए हैं। हमारा कारोबार बिल्कुल ही डाउन था कल। सिर्फ़ और सिर्फ कैंडल, हर बंदा, बच्चा, औरत, बुज़ुर्ग कैंडल कैंडल ही कर रहा था। कल ये मामला हुआ जी सारा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने ऑलरेडी 10 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि अगर जो खोलेगा उसको 2 लाख जुर्माना होगा। तो कारोबार तो पहले ही नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, इसके बारे में आपको क्या कहूँ मैं, कारोबार तो ऑलरेडी है ही नहीं। अगर 10 बजे ये गवर्नमेंट बंद करवा देंगे तो आवाम तो पहले तरस रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रूटीन से भी 1-2 घंटा ज़्यादा बैठें। उसमें क्या है कि कुछ टारगेट हम अपना अचीव कर लें, हमने भी लेन देन करना होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट इस तरह करेगी तो हम तो बैठे हुए हैं, तो फिर वो चलान भी कर ले, 2 लाख भी खुद ही दे दे, हम तो नहीं दे सकते। फिर गिरफ्तारियाँ होंगी, फिर धरने होंगे, अवाम एहतजाज करेगी। तो ये गवर्नमेंट का ये तरीका नहीं है। अवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये अवाम को टाइट कर रहे हैं, जैसे शिकंजा आहिस्ता 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 टाइट हो रहा है ना, ये इस तरह अवाम के गिर्द इनका शिकंजा टाइट हो रहा है। तो अवाम एक दिन फिर निकलेगी बाहर। अच्छा, कल जो ब्रेक डाउन हुआ तो वो मुख्तलिफ बाज़गश्त है कि कुछ कहते हैं कि डॉलर बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया, कुछ वज़ीर ख़जाना को और वापडा को इसका बताया जाता है कि वो इसके ज़िम्मेदार है। तो आप क्या कहते हैं कि ये कोई साजिश थी या कोई वाकई कोई ऐसा सिलसिला हुआ? मैडम देखें, सबसे पहले तो अवाम को इस चीज़ की मालूमात है ही नहीं कि हाई लेवल पे क्या हो रहा है। अवाम को तो रोटी का मसला पड़ा हुआ है। अवाम को तो 2 टाइम की रोटी मैसर नहीं है। आज जो चीज़ मैंने बच्चे को 2 लाख रुपए दे के मंडी भेजा कि ये आपने ये सामान लेके आना है, तो वो जाके मुझे फ़ोन करता, बाबा ये तो 5 लाख का सामान बन गया, तो मैं कैसे ये सरवाइव करूं, कैसे मैनेज करूं। तो हम 50% भी वो अपना माल निकाल देना तो फिर भी वो हमारा बजट पूरा नहीं हो रहा। तो ये हुकूमतें क्या कर रही हैं, सिंपल सी बात है, ये कुर्सी कुर्सी खेल रही हैं। किसी को आवाम की कोई परवाह नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम क्या सोच रही है। आवाम को रोटी से गर्ज है, बस बस। जी, मेरे साथ इस वक्त एक शॉपकीपर उमैर मौजूद है। ये बताएंगे आपको कि इनका मीटर आज ही उतार के ले गए, क्या वजूहत? जी, ये आए हैं मेरे पास और कहते हैं जी आपकी डायरेक्ट सप्लाई ऊपर लगी हुई है। ये पूरी टीम आई है, एसडीओ भी साथ था, सारी टीम थी।
मैं मौके पे पहुंचा हूँ इधर, मैंने दुकान अपनी खोली है और मैंने इनको बताया, मैं कहा अगर कहीं लगी है तार तो मुझे बताएं, मैं देनदार हूँ आपका। मैंने दिखाया उनको, सब कुछ बताया, लेकिन कहते जी नहीं जी आपने डायरेक्ट लगी है। मैं कहा ऊपर ना मेरी कोई रिहाइश है ना कुछ है ऊपर, मुझे क्या पता किसने अगर लगाई है ऊपर से, जिस मर्जी ने लगाई हो। मेरा तो नीचे कनेक्शन नीचे है ना, तो मेरा तो जैसे बिल से जो मेरा दे रहा हूँ मैं वही आपसे दूंगा। उन्होंने मुझे 1,28,000 रुपये बिल डाल दिया। अब मैं कहाँ से भरूँ जी? ये मेरी दुकान देख सकते हैं आप, जो हालात हैं इधर, जो बाज़ारों के हालात हैं जिस तरह। खुनक निकाली है उन्होंने कोई वापडा वालों ये मुझे लगता है कोई वापडा वालों ने ये वही मेरे साथ कोई ज़्यादती की है, मेरे से रिश्वत मांगी है, मैं नहीं दी, तो अब उन्होंने मुझे वो 1,28,000 रुपये बिल डाल दिए। ब्रेक डाउन हुआ कल, तो वैसे ही पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्या हकाइक आप देखते हैं? कहते हैं जी कि कोई उधर मसला हुआ है ग्रिड स्टेशन में, लेकिन लगता है कुछ हो रही है कि मसला ये नहीं है कि कोई हुकूमत का ही मसला है अपना। देखने में तो यही आ रहा है। अब कोई कोई कहता है IMF को पैसा नहीं दिया इन्होंने, उसकी वजह से इनको आपने वो भेजा है कहते हैं कि डॉलर की कमी। डॉलर की, हाँ जी, कमी की वजह से इन्होंने वो डाउन किया है फॉल। अब लाइट अब फिर आ जा रही है, फिर घंटा आ रही है घंटा जा रही है, कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गए हुए हैं इधर। लाइट है नहीं और बिल पूरा का पूरा आ रहा है। बिल बिल पूरा आ रहा है और लाइट है नहीं। 50 से 60 रुपये 100 रुपये अब यूनिट पड़ रहा है हमें, इससे भी ज़्यादा पड़ रहा है यूनिट, और फिर भी लाइट पूरी नहीं हो रही इनसे। और अब मर तो गरीब बंदा रहा है ना। पिछली हुकूमतों में तो लाइट पूरी थी, तो अब क्या वजूहत होगी? अब अल्लाह ही जानता है कि इन्होंने बिजली गायब हो गई है या खा गए हैं बिजली खुद, या बना नहीं रहे, बन नहीं रही इनसे। डीजल की वजह हो सकती है कि डीजल इनके पास कम है, IMF ने उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाए हुए हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया है जिसकी वजह से ये सब मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम जी। आपका क्या कारोबार है? ये कारोबार है हमारा, ख्वाबों का कारोबार है, और ये छोटा सा काम है। और जो है लाइट वगैरह का बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दुकानें भी जल्दी बंद करनी पड़ती हैं। और जो है कल सारा दिन लाइट नहीं थी, रात तक, रात को 10 बजे के बाद आई है। और जो है ये सारा निज़ाम ख़राब हुआ है, गैस नहीं है, गैस सिलेंडर साथ जलाने पड़ते हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और उसकी वजह से जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। तो फिर अगर ये ऐसे ही सिलसिला चला तो फिर आवाम बाहर आएगी सड़कों पे, फिर कोई रोक नहीं सकेगा जी। आप क्या समझते हैं कि ये बैरूनी कुव्वतें हैं जो हमें हमें जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, हमारे माशियत को तबाह करने की कोशिश में है, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इनको रोका जाए, इन कुव्वतों के साथ तावन ना किया जाए, जो इसके पीछे हैं उन्हें बेनकाब किया जाए इन कुव्वतों को, और अपने मुल्क को सही किया जाए, हमारे कारोबार चलें। कारोबार है कोई नहीं। कुर्सी कुर्सी कह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो है कुर्सी कुर्सी, ये जो झंडा है ये लेके चले हुए हैं दूसरे मुल्कों का, ये वो सारी बर्बादी कर रहे हैं और अपने चक्करों में पड़े हुए हैं। अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, आटे चीनी और गैस और बत्ती के पीछे, पानी के पीछे लगाया हुआ है, ना बत्ती है ना पानी है ना गैस है जी। ताजरों को कहना है कि हम टैक्स भी देते हैं, इसके बावजूद हमें सहूलियात। हर बिल के अंदर टैक्स लग के आते हैं, इतने इतने कारोबार है नहीं है, टैक्स बिल दे नहीं सकते, एक देते हैं तो दूसरा जमा हो जाता है, ऐसे ही ये सिस्टम चल रहा है। निज़ाम बिल पूरा लेते हैं लेकिन लाइट नहीं देते। लाइट है ही नहीं है तो बिल तो पूरे दे रहे हैं ना, बिल में तो किसी चीज़ की रियायत है ही नहीं, एक पैसे की भी। टैक्स लगाएंगे। करते हैं उसमें कौन कौन से टैक्स नए लग गए हैं हमें खुद मालूम नहीं है, हम तो सिर्फ लाइनों में लग के बिल जमा कराते हैं। या ये जो लाइट वगैरह और पानी और गैस का मसला है, इसके पीछे लगे रहते हैं, कभी एक सिलेंडर भरवाते हैं कभी कुछ करते हैं, बस ऐसे निज़ाम चल रहा है। हमें ऐसा निज़ाम नहीं चाहिए। ये तो कैसा निज़ाम चाहिए? नया पाकिस्तान चाहिए। हम बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था, आज से 4-5 साल पहले जो चल रहा था, फिर बहुत अच्छा निज़ाम था, उसके अंदर खुशहाली थी, हर चीज़ सस्ती थी, कस्टमर भी आता था। अब जैसे जैसे चीज़ की रेट बढ़ रही है, कस्टमर ख़त्म हो गया है खाने। इस तरह के ब्रेक डाउन होते रहे तो आप क्या समझते हैं कि ताजर बरादरी क्या करेगी? ताजर बरादरी फिर बाहर आ जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, और क्या करेगी। छोटे बच्चे हैं, यकीन करें घरों में लाइट ना होने की वजह से मोटर नहीं चलती और पानी नहीं आता, और ये बच्चे इस कदर गंदे हो रहे हैं कि इन्होंने मुंह भी नहीं धोया। पानी पानी नहीं आ रहा। नहीं। मोटर चलाई थी, हाँ जी। फिर भी पानी नहीं आ रहा। नहीं।
तो कितने दिन हो गए नहाए हुए? कल लाया था, कल तो लाइट ही नहीं थी। बाहर पानी आ रहा था, बाहर से बड़ा आज क्यों नहीं मुंह धोता? पानी नहीं आ रहा बाहर। पानी नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ मजंग बाजार के सदर मौजूद है जाहिद साहब से हम बात करते हैं कि कल जो ब्रेक डाउन हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इस वक्त बाजार के क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में ब्रेक डाउन जो हुआ है कल, सारा दिन लाइट गई है, इसके पीछे क्या राज की बात है आप लोगों को बेहतर पता है, यहाँ बड़े लोगों को पता है जो सीटों पे बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता है, मालूमात नहीं है, मगर आइडिया है कि कुछ अच्छा नहीं है इसमें, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बड़ी गेम है, वो लाजमी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये कौन सा ऐसा सिस्टम उड़ गया है जो पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई है एक टाइम पे? एक लाइन तो नहीं आ रही है पाकिस्तान की लाइट। हाँ जी, तो अभी भी रोजाना लाइट जा रही है, बार बार जा रही है, ये तो रोज ही ब्लैक डे है, रोज ही अंधेरों में हम लोग। ये हाल देख लें बाजार का, दुकान का, लाखों रुपए का माल है, गाहक कोई नहीं है, और ये सारे हुक्मरान को तो इकट्ठे होकर डूब मर जाना चाहिए और अवाम की जान छोड़ देनी चाहिए इनको। आ जाए फौज आ जाए वो अच्छी है। हाँ जी, ये सारों को आजमा लिया अब हमने, सारी पार्टियां भी रल गई, सारों को देख लिया, हर बंदे ने को देख लिया। आप वोट के बाइकआउट कर दे सारे तो फिर तो कर दिया हमने, बाइकआउट कर दिया, किसी ने भी नहीं वोट डालना, किसी पार्टी के बंदे को वोट नहीं डालना है। अभी लोग आना शुरू हो गए हैं, चेयरमैन वगैरह हजरात जो है ना, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो 5, 7, 10 दिन से आना शुरू हो गया बाजारों में, लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गए हैं, जबकि पहले उनको होश ही नहीं थी कोई, वो सोए हुए थे। अब वो आना शुरू हो गए हैं, भाईजान सलूट मारते हैं बाहर खड़े होके, लोगों को बता रहे हैं कि हम मिलते हैं जी लोगों से। अब आए हैं, उसके बाद उन्होंने आना ही नहीं है, अभी आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, 2-3 दफ़ा और आ जाएंगे, बस उसके बाद उनका काम खत्म हो जाएगा। इधर सफाई भी कोई नहीं कराता है बाजार में, हम लोग खुद अपनी मुताबिक जो है ना कर रहे हैं, इसको सफाई वगैरह करवा रहे हैं बाजार की, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मुजाहिद। शाहिद साहब, आपका क्या कारोबार है? मैं गोल्ड डिज़ाइनर हूँ। मार्केट की सूरत हाल बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कल एक दिन लाइट गई है, यहाँ पे 6 बजे मार्केट बंद हो गई है, ठीक है। अब सुबह की भी 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। अब देखिए इस दुकानदार का 1,28,000 रुपया बिल आया है, ठीक है, और बेचारे की दुकान पे सामान भी नहीं है, देखे नज़र मारे ज़रा, और सुबह इसका मीटर उतार के ले गए। क्या वजूहत है, क्यों मीटर उठा? तो कहते हैं लहदा इन्होंने तार लगाई हुई है गलत, लेकिन वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, उसने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। मीटर उतार के ले गया, अब अंधेरे में बैठा हुआ बेचारा, वो क्या करे। तो पूरा पाकिस्तान ही अंधेरे में था, ठीक है, कल तो पूरा पाकिस्तान ब्रेक डाउन था, पूरा पाकिस्तान ही अंधेरे में बैठा हुआ था। अच्छा ये बताइएगा कि ये कोई पीछे कोई साजिश थी या कौन जिम्मेदार है इसका जो कल ब्रेक डाउन? बात यह है कि अब इन सियासतदानों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कल एक दिन लाइट बंद रही है तो अवाम का हाल देख ले क्या हो गया था, पानी से लोग तरसना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब इनका अल्लाह ही खैर करे, अब क्या करते हैं ये। बड़े घराने थे, जो बड़े शरफिया हमारी है, वहाँ तक तो लाइट थी, पिसी तो गरीब अवाम है, ठीक है। हमने पीसना है बेचारी ने, और किसने पीसना है? पहले भी वहाँ पीस रही थी, अभी वहाँ ने पीसना है। बाकी इससे क्या नुकसान हो रहे हैं जो बार बार लाइट जा रही है? फिर अवाम का और गरीब आदमी क्या है, हुक्मरानों का, सियासतदानों का कोई नुकसान नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आप? यही करते हो कि भाई गरीब अवाम पे रहम करे, और जो हुक्मरान है हमारे, अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हदायत दे बस। 10 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं क्योंकि लाहौर शहर मेरे ख्याल में उठता ही शाम को है। क्लिप मारना है जी। हाँ जी। लाहौर शहर जो है वो उठता ही तकरीबन रात को है, और रात को ही निकलते हैं वो शॉपिंग करने के लिए। जी, बाकी इन्होंने बिजली की कोई पैकेज वगैरह किया होगा कि बिजली कम से कम यूज़ हो, आवाम पहले शॉपिंग कर ले, इसी सूरत हाल के भी उन्होंने कम किया है टाइम। शुक्रिया। तो वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने इंटरव्यू अभी ऑन ही किया है और 1 घंटा पूरी लाइट नहीं आई, आधा घंटा आई है बस, लाइट चली गई है, यानी 5:15 आई थी और टाइम देख लें आप। अभी कोई इनका इशू, या तो इशू हो ना कोई, कल जो हालात है आपके सामने, पूरा पाकिस्तान जंगल बन गया था, तो ये हमारे हालात हैं, ये हमारा मुल्क हो गया। इतने हम डिग्रेड हो गए कि हम एक प्रोवाइड नहीं कर सकते, बुनियादी ज़रूरत है हमारी, हमें वो ही नहीं मिलती इस मुल्क में। तो यार ये किस चीज़ हुक्मरान का है क्या, फिर मुझे बताएं। आप टैक्स देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 साल हो गए, मैं जब से मैंने शॉप की है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से टैक्स पेड हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा NTA नंबर है, अब का नहीं हूँ मैं।
लेकिन मैं ये कहता हूँ टैक्स देना वो ले देना एक अलग चैप्टर है। जो हालात हैं, अगर लोग जो देते भी हैं उनका उनको क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है उनका? उनकी कोई ज़िंदगी तो नहीं है पाकिस्तान में हमारी कोई लाइफ बताएं आप हमारी। कल सिर्फ लाइट गई है ना तो यकीन करो 10 रुपए की मोमबत्ती 25 रुपए की बाज़ार से लेकर आए हैं, और वो मिनते करके कि यार उसको का पैकेट दे के 4 मिलनी है, फिर वो नहीं ख़त्म हो गई तो फिर वो अब पीछे चले गए। ये जो इधर कुमार बैठे वहाँ से दिया लेके गए, रुई लेके गए, सरसों का तेल घर पे था वो लगा के जनाब जला के जनाब वक्त गुजारा सारे दिन बच्चे। यानी कि पत्थरों के ज़माने में हमें फेंक दिया गया। बताइए आप, मैं तो कहता हूँ कि वो जिस तरह मैंने मिसाल दी है भी आपको कि जिस तरह वो होता है नकार खाना, वहाँ होती तूती की आवाज़, वो बोलता ही रहता है बोलता रहता है, आखिर वो मर जाता है। तो हमारा भी अंजाम ऐसा ही है, हमें आने वाला कल भी कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा हमारे मुल्क। साहब का घंटा कहीं ऊपर तो नहीं गिर रहा? बात वो एक मिसाल बनी हुई कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान भी हैं, तो हकीकत बात है कि जैसे हम हैं ना हमारे हुक्मरान भी वैसे ही हो गए। अब ये देखिए कि एक मोमबत्ती ऐसी है कि उन्होंने कैसे मौके से फ़ायदा उठाया, और हमारे हुक्मरान भी तो ऐसे मौके से। आप यानी कि हर अगर हुक्मरान भी है ना तो हमारी अवाम भी बाजी अच्छी नहीं है। आप देखें ना कल क्या था कोई मसला? कहाँ मोमबत्ती ऐसे थे जैसे कोई लूट मची हुई है। अच्छा, आप जो कल की ब्लैक डाउन जो हुआ है इसके पीछे क्या देखते हैं? कोई साजिश थी हमारे मुल्क के खिलाफ, या इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है। हम जो सुन रहे हैं यही है ना कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि जी इनके पास मकसद के ऑयल के पैसे ही नहीं है, वो उन्होंने कोई जिन्होंने पेमेंट लेनी होगी उन्होंने जनाब अली इनको दिखाया तमाशा, शीशा दिखाया कि देखो जी कल को हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, मुल्क में ब्लैक डाउन कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ब्लैक आउट कर देंगे। उन्होंने कल इनको इशारा दिया है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, तो आने वाले कल को इनको चाहिए कि होशियार हो जाए अगर अपने आप बचाना है तो, वरना कल को अवाम में आए तो सिवाय इनको शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलना। मजीद ऐसे ही होता रहा तो क्या कर? कुछ नहीं करते, होता रहेगा तो और खौफनाक हालात होंगे आगे। कारोबारी हालात आपके सामने हैं, जो आपके सामने दुनिया में हालात देखें ना, पूरा पोर्ट भरी हुई है, हज़ारों कंटेनर फंसा हुआ है, करोड़ों लोग उनसे मुंसलिक हैं, लाखों नहीं करोड़ों, तो वो कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है क्या हालात हैं? इनको क्या पता, ये तो बारों पर बैठे हैं कुर्सियों पर, आए ना मार्केटों में, इनको पता हो कि दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई है। सोशल मीडिया में ये सुनने में आया है कि मुल्क डिफाल्टर होता जा रहा है, इस पर क्या हकीकत? खैर डिफ़ॉल्ट वाली बात तो मैं एक बात जानता हूँ, जो मेरा व्यू है ना, मेरा ईमान है कि ये मुल्क ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो रही है मगरिब की, कलमे के नाम पर बना है, और मेरा मुल्क जाएगा कहीं नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि इस बेरोज़गारी के दौर में और इस मुश्किल हालात में ताजर बरादरी भी बहुत मुश्किल हालात में है। इससे पहले कि ताजर बरादरी सड़कों पे आ जाए, हुकूमत वक्त को इनके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।